डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से मैंने सोल्व किया था, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इस वीडियो में मैं आपको सेम प्रोसेस, अब इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करूंगा श्रीधराचार्य के रूल से, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो और हम अगर इसकी x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यह श्रीधराचार्य के रूल से जो इसके x की जो वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगी। अब अगर हम इसको अगर एक अलग तरीके से सोल्व करेंगे, अगर इसका अगर कोई रूट हो अल्फा और इसका रूट हो बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के एक रूट हो अल्फा और दूसरे रूट हो बीटा, तो श्रीधराचार्य के रूल से अल्फा की जो वैल्यू होगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगी और बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगी। चलिए, तो ये था हमारा श्रीधराचार्य का रूल या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम कंपैरिजन करके, मैं क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चंस करके आपको एग्जांपल से सोल्व करके दिखाऊंगा, तो इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस रूल से कंपैरिजन करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सीधे उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उसकी रूट आ जाएगी, उसकी जीरोज आ जाएगी। हम चलिए बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की जो वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो आप एक बात नोट करेंगे कि द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल तभी होगा जब उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रियल रूट तभी होगी जब उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। चलिए, तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को श्रीधराचार्य के रूल को मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं कि इसको हम अगर यहाँ पे लेकर के आते हैं तो अल्फा इसको तो हम पहले जानते थे कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग इसकी जगह पे डी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल टू, फिर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस डी बाई 2a। ये था स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने धराचार्य रूल से सोल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने सोल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाला, फिर डिस्क्रिमिनेंट को हमने मॉडिफाई करके एक नया फॉर्मूला पेश किया। इस पे हमने क्या करेंगे, सीधे एबीसी की वैल्यू रखेंगे और एक्स की वैल्यू सीधे आउटपुट में फाइंड करेंगे। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम कुछ रिलेशन बताते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सेप्शन बताते हैं और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। चलिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट आती है उसकी नेचर कैसे होगी, कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका कैसा रूट होगा। अगर रूट दिया गया है तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर हमें बतानी है। तो चलिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी d की जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पिछले बता चुका है कि जो इसके रूट्स होंगे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो चलिए देखिए, हम इस टेबल को आप लोग बिल्कुल अच्छे से और क्लियरली समझिए कि जो इधर जो है इसके वैल्यू यानी कि इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी हुई है, नेचर ऑफ रूट लिखा हुआ है और इसके रूट की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखिए, हम एक एक करके समझाते हैं कि अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है d इज ग्रेटर देन 0, अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ा है जो उसका रूट होगा वह रियल होगा और अनइक्वल होगा। यानी उसके रूट तो रियल होंगे लेकिन अनइक्वल, यानी उसके दोनों रूट जो होंगे वह दोनों बराबर नहीं होंगे और जो रूट के जो वैल्यू होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यानी कि यही उसके रूट्स होंगे। चलिए, अब अगर उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की जो वैल्यू है अगर वह 0 आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर वह 0 आ जाए तो उसके रूट तो रियल होंगे लेकिन यहाँ पे अनइक्वल नहीं बल्कि इक्वल होंगे। यानी उसके दोनों रूट जो होंगे जितना भी आएंगे वो इक्वल होंगे। कितना आएंगे तो उसके ईच रूट इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। यानी कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता था तो ये रूट की वैल्यू आता था, लेकिन जब d इक्वल टू 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल रूट और उस रूट की जो वैल्यू होगी माइनस b बाई 2a होगी।
चलिए अब अगर डी लेस देन अगर 0 है, यानी इसको डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू अगर लेस देन 0 0 से छोटा आ जाए तो उसके रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट, और उसकी जो वैल्यू होगी वो नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी। चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये टोटल समरीज रूट्स की एक समराइज करके हम एक एग्जांपल से उसको समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया कि सो दैट द इक्वेशन 9x² + 7x - 2 = 0 हैज अ रियल रूट, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दिया है 9x² + 7x - 2 = 0, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे और रियल होंगे, जब रियल रूट होंगे तो उस रूट को भी हमें सोल्व करके निकालना है। चलिए दिया गया हमारा इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन = 9x² + 7x - 2 = 0। हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग इट विद x² + bx + c = 0। तो हमने पाया कि a = 9, b = 7 एंड c = -। यहाँ पे देख सकते हैं कि a = 9 हो गया, b = 7 हो गया और c = -2 हो गया। तब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालेंगे, b² - 4ac, ये वैल्यू हम रख देंगे, तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई 121 आ गई। अब हम √d निकालेंगे, तो √d = 1 √121, यानी कि √d की वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ गई। अब हम अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो -b + √d/2 है, तो हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो b के जगह पे हम 7 रखेंगे, माइनस पहले है, प्लस 11/2 × 9 = 2/9 आ गया अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू रख देंगे, वो आ गया -1। यानी कि इसी तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इस एक ही एग्जांपल में रियल रूट को भी हमने निकाल दिया। अब हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो d की जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो d की जो वैल्यू है वो क्या है, >0 है। जब >0 हो गई तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसका रियल रूट होगा। हम जैसा कि हम प्रॉपर्टी से पहले पढ़ चुके हैं कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है >= 0 होता है, >= 0 होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट की जो वैल्यू होती है रियल होती है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2/9 और -1 रियल रूट आया है। तो ये था स्टूडेंट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, धाराचार्य रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को देख करके जितना ज्यादा हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, और जो है इससे रिलेटेड आप लोग खूब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और जहां इसमें न समझ में आया और जिस टॉपिक में न समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।